हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगन का स्वामी जो मंगल बनते हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में थे और अब केतु भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं। यानी कि 6 जुलाई को केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आना टिल अप्रैल 2026 अप्रैल 2026 तक केतु रहेंगे शुक्र के नक्षत्र यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। यानी फायर मीट्स फायर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि शुक्र का नक्षत्र। शुक्र का नक्षत्र ऑलरेडी शनि के थर्ड एस्पेक्ट में है, जो उसका स्वामी बनते हैं। यानी कि शुक्र देव अभी रोहिणी नक्षत्र में तो है, लेकिन शनि के थर्ड एस्पेक्ट में है। यानी कि रियलिटी हिट करना, इंसान की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक इंटरनल क्योस होना, जो बहुत टाइम से डिलेमा में थे कि मुझे साथ रहना है या इस रिश्ते को छोड़ देना है, उनके लिए बहुत मेजर परीक्षा अब स्टार्ट हो चुकी है। अब जो रियल है वही रुकेगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, और वही पैटर्न अब दोबारा एक्चुअल में रियली स्टेट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है। और अब आपको बहुत स्टेबिलिटी के साथ सुनना है, समझना है। रिएक्ट करने से पहले एक बार पॉज लेने की जरूरत है, और अगर पॉज नहीं लिया तो कुछ ऐसी चीजें हो जा सकती हैं जो आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की शेप के लिए अच्छा नहीं है। तो रियलिटी में बोलूं तो रिलेशनशिप का टेस्ट होने वाला है, और कहीं ना कहीं इफ एंड बट आपकी लाइफ में अब ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव की तरफ देखता हूं तो गुरुदेव बृहस्पति भी अब अस्त से उदय हो जाएंगे। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना, जो भाग्य का मालिक है, जो आपके 12th हाउस का मालिक है, यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, क्लैरिटी, फॉग का हटना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण है। वो आपकी लाइफ में एक आशीर्वाद है, और आशीर्वाद, कृपा जब किसी के ऊपर हो जाती है तो ब्लेसिंग्स अपने आप में आ जाती हैं। कभी कभी कर्म काम नहीं करते हैं, आपके ऊपर कृपा काम करती है। वही गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना यानी कि कंबशन से बाहर निकलना आपकी लाइफ में प्रगति को दिखा रहा है, उन्नति को दिखा रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, फॉर्च्यून्स, अबंडेंस को दिखा रहा है। और अबंडेंस की बात करूं तो शुक्र देव जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक है, रोमांस के कारक हैं, प्लेजर के कारक है, रोमांटिसिज्म के कारक है, वो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। यानी कि 8 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में जाना शुक्र का कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे जो स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगा। लेकिन लगन का स्वामी केतु के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ रहा है डे बाय डे, तो यहां पर आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी जो पहले थी अब वो वैसी नहीं रहने वाली है। अब आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कितना इंपैक्ट डालने वाले हैं, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, इस चीज को मंथन करने की कोशिश करेंगे। प्लस साथ ही साथ पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में गुरु पूर्णिमा होना और उसके बाद महादेव की कृपा होना, यानी कि सावन आएगा और महादेव की कृपा हम सबको मिलेगी। किसकी लाइफ में प्रगति आएगी, किसकी लाइफ में उन्नति आएगी, और कैसा साधन करके आप अपने जीवन में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेके आ सकते हैं, और अपनी लाइफ में कैसे क्लैरिटी को सीख करना है, कैसे अपने जीवन में संयम, नियम, साधना को अलाइन करके डिफिकल्टीज को कैसे मिनिमाइज करना है, वो रामबाण रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो 1 महीना आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और उसके द्वारा आपके जीवन में डेफिनेटली क्लैरिटी आने वाला है। ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूं। तो पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, ये वीक ओवरऑल बोलूं तो बहुत सुंदर है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, कहीं ना कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट करने का है, कहीं ना कहीं भगवान पे भरोसा, अपने पर भरोसा, अपनी इमोशंस पे ज्यादा काम वर्कआउट करने का है। लेकिन क्या आप कर पाएंगे, क्या आप चीजों को संभाल पाएंगे, क्या इमोशनल बस्ट आउट तो नहीं होगा, समझेंगे हर एस्पेक्ट हो। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो काम करेगी आपके लिए पूरा 1 मंथ, यानी कि सावन का महीना। ऐसी कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। इन 5th हाउस का मालिक बनते हैं सूर्य। 5th लॉर्ड 3rd हाउस में चले गए हैं सूर्य। सूर्य अपने आप में एक फायर है, ठीक है। 5th हाउस में 2 फायरी प्लैनेट है, यानी कि ईगो हिट होती हुई नजर आ रही है, और ईगो के चलते कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। किसी को लेकर डिस्कस करना, किसी को लेकर डिस्प्यूट करना, किसी चीज को लेकर इनिशिएशन करना, कुछ न्यूनेस, कहीं ना कहीं कुछ नए लोगों के साथ अपनी वार्तालाप बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ इनिशिएशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें मुझे आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि आप कहीं एक कमिटेड रिलेशनशिप में परेशान थे, उससे बाहर निकलने के लिए आप एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। प्लस चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो संडे मंडे को वो रहेंगे नीच राशि में।
चंद्रमा का नीच राशि में होना, शुक्र का एस्पेक्ट होना, चंद्रमा का गंडांतर जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र मूला नक्षत्र यानी कि धनु राशि में जाना, फायरी साइन में जाना, कहीं ना कहीं इनिशियल 2-3 डेज आपके लिए टफ है, इमोशनली टफ है। और अगर आपका पर्सनल चार्ट में मून वीक है, या फिर आपका केतु मून के साथ कंजंक्शन है, या राहु के साथ मून का कंजंक्शन है, या फिर शुक्र और केतु आपके साथ में बैठे हैं, या फिर शुक्र देव राहु के अलाइनमेंट में है कहीं है, या मैलेफिक इंपैक्ट या शनि के साथ बैठे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति के साथ 5th लॉर्ड बैठे हैं, जुपिटर कंबशन से बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे टफ है, लोनलीनेस हिट करेगी। मिडिल बीच टाइम में आप कुछ ऐसा इनिशिएट करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक कहते हैं ना, सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, शाम को। तो वही चीज आपके साथ होने वाली है, कुछ रियलाइजेशन आपको होगा, आपको फील होगा, शायद आप इतने डिटैच हो जाएंगे कि आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और जो सिंगल लोग हैं उनके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है। अगर आप अभी भी सिंगल हैं तो इसको एज ए ब्लेसिंग लीजिएगा। 5th हाउस में केतु मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक मचाने वाले हैं। और अगर इमोशनल स्ट्रेंथ को बैलेंस रखना है, अगर इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसमें हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप के लिए अभी बहुत पॉजिटिव समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्दो शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं। कुछ लोग के पास प्रपोजल आएगा, कुछ लोग प्रपोज करने की इच्छा जाहिर करेंगे। 20 जुलाई से पहले पहले ये चीजों को कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अब नहीं कंट्रोल हो सकता, इमोशंस नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, चीजों को नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर आप मुझ जैसे एक चैनल पर लाइव जीपीएस के अलावा आप बहुत सारे चैनल सुनते हैं, कहीं पे आपको प्रोवोक किया जा रहा है, या आपको अपना कॉमन सेंस लगा के आप इस चीज को एनालाइज करें कि किसी को अभी अप्रोच करना अच्छा है, या किसी के साथ जो चीज चल रही है अभी उसी को और बैलेंस बना के चलते रहें, आप कामनेस के साथ चलते रहें, पॉज ले लेके चलें। अब आपको डिसाइड करना है, दैट इज योर फ्री विल, ठीक है। लेकिन मैं हाँ बोलूंगा, कुछ ना कुछ क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ इनिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ चिट चैट मुझे समझ नजर आ रही है। और राहु का डायरेक्ट इंपैक्ट और राहु का 11th हाउस में नया सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अभी कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, कुछ ना कुछ बैकएंड पे चल रहा है, कहीं ना कुछ एडमिशन, कुछ न्यूनेस, कहीं पे कहीं कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई नया नेटवर्क सर्कल है, कुछ ना कुछ तो है जहां पर आपका कनेक्टिविटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रदेव का टॉरस साइन में आना चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, लेकिन शनिदेव एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके थर्ड एस्पेक्ट से शुक्र को, यानी कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर चले जाते हैं तो शनि का एक पनिशमेंट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप इस कमिटेड रिलेशनशिप से परेशान हैं और आप इससे बाहर जाकर कुछ अपनी लाइफ में कुछ हीलिंग चाहते हैं, कुछ न्यूनेस चाहते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा दैट विल डिसाइड योर नेटल चार्ट, ठीक है। मैं यहां बोलूंगा अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, दैट विल बी अ ग्रेट साइन। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो रब रखा। बात करेंगे मैरिज की। देखिए मैरिज की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि चले जाएंगे 8 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में और जाएंगे टॉरस साइन में। सेकंड लॉर्ड सेकंड में, 7th लॉर्ड अपने से 8th सेकंड में। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेके ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एसेट्स का बढ़ना दिखाई दे रहा है। कोई घर में ऐसा फंक्शन होना, ब्राह्मणों को भोज होना, कोई पार्टी फंक्शन होना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है इस वीक, हो सकता है उसके नेक्स्ट वीक, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, वो लक्ष्मी जी की आरती में भी कहा गया है, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। अगर लक्ष्मी जी हैं तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी आस्था, अपना संयम, अपने नियम। अगर लक्ष्मी जी नहीं है तो कहीं भी ना कहीं उसमें भी बहुत स्ट्रगल आता है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। देखिए पैसा लगेगा, ओवर बजट नहीं जाना है, डिजायर और नीड में एक डिफरेंस बना के चलें, चीजों को बैलेंस बना के चलें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों के ऊपर खर्च करना, किसी हेल्थ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें खर्च होती हुई नजर आ रही हैं, चीजों को बैलेंस बना के रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई ना कोई डिजायर पूरी होती हुई भी नजर आ रही है, कोई ना कोई घर में कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये चीजें भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। प्लस देखिए अगर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि आप अपने मैरिड लाइफ में किसी तरह के डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर चीजें नहीं बैलेंस हो रही हैं, बहुत पेशेंस, बहुत टाइम दे दिया और मल्टीपल एफर्ट्स डाल के देख लिए, और इस समय आपके कॉन्शियस माइंड में ये आ रहा है या सबकॉन्शियस माइंड में ये आ रहा है कि अब अलग होना है। देखिए केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में चले गए, 5th हाउस में चले गए, ईगो हिट होगी। 5th हाउस सूर्य का हाउस है, यहां पर केतु हिट करेंगे, हिट होती हुई नजर आ रही है, बहुत विजिबल है।
अगर आपने अब तक बीड़ा उठा रखा है, ईगो को हिट होने दीजिए, आप हम्बल रहिए, सरेंडर कीजिए चीजों को, स्पिरिचुअली सरेंडर करना है भगवान को साक्षी मानकर। 8 महीने और दीजिए अपने आप को, टिल अप्रैल 2026। देखिए चीजें आप पीछे मुड़ के देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ मेजर अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। अदरवाइज परीक्षा की घड़ी तो टिक 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 करके आपकी परीक्षा लेगी ही। और अगर इस समय में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे छोड़ना है, बहाना ढूंढ रहे थे आप किसी तरह चीजें हम छोड़ दें, तो सोचने में और जब वो चीजें होती हैं बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप उतने कॉन्शियसली स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका फीलिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर आप अभी भी डिलेमा में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर अपने आप को पॉज दें, ब्रेक लें, और अभी कोई निजक रिएक्शन ना दें, बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस करती हुई नजर आएगी, अपनी तरफ ड्रिफ्ट करती हुई नजर आएगी, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ही आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और लाभ की बात दिखाऊं तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, कहीं ना कहीं मेजर अपॉर्चुनिटीज फाइनेंसिस के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ शनि कह रहे हैं अपनी लीकेज को कंट्रोल करें, और एक तरफ आ रही है अपॉर्चुनिटी कि आपका पैसा बढ़ेगा, अबेंडेंस बढ़ेगा। लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करोगे तो पैसा कितना भी आ जाए, खर्चा बढ़ता जाएगा, तो फिर आप कहोगे पैसा नहीं रुक रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग होगे। इनिशियल 2-3 डेज इस वीक के टफ है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो नजर आ रहे हो। अबेंडेंस, ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस, मटेरियल लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस, मैरिड लाइफ में, घर एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एक बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, लेकिन आप उसे बैलेंस कर लेंगे, इतना मुझे आपके ऊपर भरोसा है। बात करते हैं जॉब के ऊपर। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में कर्म के कारक शनि देव रेट्रोग्रेड होने की कगार पर है। यानी कि आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था मुझे क्विट करना है, मुझे इस जॉब से हटना है, मुझे ये ऑफिस चेंज करना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कहीं मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मैं कुछ और ढूंढने लगा हूं, यहां पर बहुत टफ हो रही है चीजें। बी ए हसलर, यहां पर रिसेट करने का समय है, आप अपने आप को समय दीजिए। यहां पर मैं आपसे यही डिमांड करूंगा, यही एडवाइस करूंगा आपसे कि आप अपने आप को समय दीजिए। मरकरी भी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, शनि भी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, यानी कि एक पॉज लेकर पीछे जाने का समय है। यानी कि आगे बढ़ने से पहले अपने आप को रीथिंक, रीडू करना है, रीएनालाइसिस करना, रीएनालाइज करना है अपने आप को कि आप क्या स्टेप लेने वाले हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। क्या उस सैलरी से, जिस सैलरी को आप अभी क्विट करने वाले हैं और विदाउट एनी प्लानिंग आप जाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या बहुत ज्यादा एग्जर्शन आ गया है, बी हसलर, आपको यहाँ पे हसल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अंडर ग्रोथ है, अंडर वैल्यूड है, अंडर रिस्पेक्टेड और डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। देखिए रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, अपने इमोशंस वाले साइन में रहेंगे, तो जब तक क्लैरिटी आपको नहीं मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। और यही अगर अभी आपने जो सीड का समय, हर बार बोल रहा हूं, यहां सीड डाल दिया, हटना है, छोड़ना है, कुछ करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल का जाना है, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो जैसे ही मरकरी केतु के साथ आएंगे आफ्टर इन सितंबर और ग्रहण लगाएंगे, तब आपकी जिंदगी में और ज्यादा क्योस मुझे बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर अभी छोड़ दिया तो कुछ लोगों के लिए जब आएगा, अगर नेटल चार्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं है नई जॉब की, और अगर आपको लगता है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि मेरी तो एकदम लग जाएगी, तो सितंबर में रियलिटी चेक आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तू मरकरी के ऊपर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें, 6th लॉर्ड है, जॉब का साइन है, डेली हसल का साइन है, वहां पर कोई ना कोई क्योस होता नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस का भी साइन है, 3rd हाउस पराक्रम, तो पराक्रम भी कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ, लो फेज में जाता हुआ नजर आएगा। एंड आई डोंट वांट कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद भी, प्रकृति ने आपको यहां तक पहुंचाया है, प्रकृति मेरे मुंह से कुछ बुलवा रही है, तो आप इस चीज को एक मैसेज की तरह समझें और अपनी लाइफ में क्लैरिटी की तरफ जाएं। मून की बात करूंगा तो मून की पोजीशन इनिशियल डेज में अच्छी नहीं है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे थोड़ा सा टफ है। जैसी सैलरी क्रेडिट होती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई, देखिए एक्सपेंसेस बढ़ेंगे डेफिनेटली, खर्चा पहले से रेडी है, लेकिन मूड स्विंग जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। और शुक्रदेव का रोहिणी नक्षत्र में जाना आपकी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव करता हुआ नजर आएगा, और जॉब में भी आपका मन लगता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज क्लियर है, इंटरनल क्योस से आप गुजर रहे हैं और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपने अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आए, दैट विल बी मोर ग्रेट। अगर वो गुस्सा आप अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला पाए, देखिए स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सावन का दिन है, सावन का महीना शुरू होने वाला है, गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी करें, यहां पर आपको टर्मोइल्स नहीं फील होगा। अदरवाइज देखिए आप अपना सर मारोगे दीवार में तो चोट तो आपको भी लगेगी और सोच को भी लगेगी कि यार मैं क्या कर रहा हूं, बार बार ये चीजें, क्या चीज हो रही है मेरे साथ। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की जरूरत है और
भक्ति में, आस्था में ध्यान कर कर, भगवान पे भरोसा रखकर सही समय का वेट कीजिए। राइट, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रही है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया है, 12th में जाकर वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, लेकिन 12th लॉर्ड अब उदय हो रहा है। शुक्रदेव सेकंड लॉर्ड सेकंड में, 11th लॉर्ड 11th में, कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रोथ मिलती हुई, अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ रीसेट करोगे आप, दोबारा चीजों को ट्यून्ड करने की कोशिश करोगे, कुछ गलतियों को, कुछ लोग गलतियों से सीख जाएंगे, कुछ लोग गलतियों को ठीक करते हुए नजर आएंगे। किसी के साथ कोई ना कोई अगर क्रिमिनल या फिर कोई ना कोई पुलिस का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इशू चल रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं सॉल्व करते हुए नजर आओगे। किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह के स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। बिजनेस की तरफ ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। पर्सनल लाइफ में चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी और प्रोफेशनल लाइफ में आप चीजें को बढ़ाते हुए नजर आओगे। यानी कि बिजनेस में ग्रोथ का समय है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सैटर्न ऑलरेडी नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है। अगर आपका नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है शनि, और आपका ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटीज है। यानी कि ये आने वाले 128 दिन आपके लिए बहुत बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज से भरे हैं। कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कहीं ना कहीं आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। और आपका तो भाग्य वैसे भी सपोर्ट कर रहा है। भाग्य का उदय होना, राहु 11th हाउस में होना, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होना, रोहिणी नक्षत्र में होना, इसका इज द लिमिट। बट चीजों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाइएगा, कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाना। हार्ड वर्क इज द की, डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन के साथ नहीं चले तो डीरेल होगी अगर आपकी ट्रेन। आपको लगेगा कि आप अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसे कैश नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, आपको चीजें नहीं मिलेगी। ये चीज शनि बताएगा आपको। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो केतु मंगल के साथ है। गट की प्रॉब्लम मुझे बहुत मेजर लेवल पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। गट का प्रॉब्लम, फायर रिलेटेड कोई ना कोई इशू, लीवर में किसी तरह का हीट होना, लीवर में कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होना, स्टमक में ब्लोटिंग होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति अस्त से उदय हो गए, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग की तरफ तो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी आयुर्वेदा की तरफ तो जाओगे, लेकिन आपको अब क्या फूड इंटेक कर रहा है उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस पे, शुक्र आ गए हैं, कुछ बाहर का खाना खाना बहुत ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट एकदम वो आपकी हेल्थ को हिट करेगा। तो आप क्या फूड खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, इस चीज को बहुत प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। प्लस अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं ऑलरेडी, और आपका मून वीक है, और आपका लगन का स्वामी वीक है, यानी कि मंगल थोड़ा सा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आपको इस समय बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए केतु मंगल आपके 5th हाउस में है, और 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में है। कुछ ना कुछ इनिशिएशन करने का समय है, कुछ नया इनिशिएशन, कुछ एडमिशन है, कुछ नया स्कूल है, कुछ नया कॉलेज है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज करते हुए या किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई सोशल मीडिया से आपको कॉल करेगा, सोशल मीडिया से आपको पिच करेगा, कुछ चीजें आपको फ्लर्ट वाली चीजें भी फील होती हुई नजर आएंगी। आप किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे या सामने वाला आपके साथ फ्लर्ट करेगा, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। इसकी तरफ ध्यान देना दें, दैट्स योर कॉल, बट फोकस का होना चाहिए आपके करियर पर। आपका करियर क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, यानी कि आपकी स्टडीज का गोल क्या है। और प्लस गुरु पूर्णिमा है, तो इस समय में आप जितना अपने टीचर्स को, फादर लाइक फिगर को, जितने गुरु हैं आपके, जिन लोगों ने डिफिकल्ट टाइम्स में आपका सपोर्ट किया, उनको अप्रिशिएट करना, उनको ग्रेटफुल होना, उनके लिए कंपैशन फील करना, ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट होना, ये आपके लिए बहुत अप्रिशिएटिव समय हो सकता है। वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद, वो कॉल करना, वो मैसेज करना, वो कौन किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है आपके मैसेज से, यू नेवर नो, और वहां से क्या रिटर्न में आ रहा है वो दिखता नहीं है, बस वो फील होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं कि आपको इस समय बहुत अच्छा समय है। गुरु जैसे ही उदय होंगे थर्सडे वाले दिन, आप अपने टीचर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं, उनके साथ एक उनकी ब्लेसिंग सीख करें। प्लस अपने स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। शनि रेट्रोग्रेड हो गए तो रीथिंक कराएंगे, रीडू कराएंगे, आपको रीलर्न कराएंगे, आपको पुरानी चीजें शायद हो सकता है समर वेकेशन में आप चीजें भूल गए हो, अब दोबारा प्रैक्टिस करके आप दोबारा याद करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे डिसिप्लिन आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद आएगा, थोड़ा प्रेशर के साथ आएगा, यानी कि पहले प्रेशर पड़ेगा, फिर आप डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई थर्ड पार्टी यानी कि फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल आपको इन्फ्लुएंस करेगा। किसी तरह के एडिक्शन में नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी को प्रपोजल, किसी का प्रपोज करना, किसी का प्रपोजल आना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस भी हिट होगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, लेकिन हिट डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है। रेमेडी, जैसा कि मैंने आपको
प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा। पहली चीज, इस बार गुरु पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, अपने अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बुरी नजर है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स आपको एंटी क्लॉक एक नारियल लेना है और बहते पानी में आप बहा सकते हैं। अगर आप ये चीजों में नहीं जाते हैं, आप ये चीजें नहीं करना चाहते हैं, आप मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, येलो कलर का चीजों का डोनेशन करें और अपने से छोटे बच्चों का, यानी कि जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस है, जो एक्चुअल में जुपिटर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, बच्चों का कारक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, तो उनको थर्सडे वाले दिन उनको कुछ गिफ्ट देना। और आपके जो गुरु थे, चाहे उन्होंने डिफिकल्ट टाइम्स में आपका सपोर्ट किया, उनको आपको विजडम दिया हो जिसकी वजह से आप जहां पर पहुंचे हैं उनको, या फिर आपके जो स्कूल टीचर्स हैं उनको, या एक्चुअल में आप अगर छोटे हैं, कॉलेज में है, स्कूल में, तो उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जो आपके गुरु या गुरु लाइक फिगर है, उनके साथ सपोर्ट करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। साइड बाय साइड सावन का महीना आ रहा है। देखिए, सावन के महीने में हमें एक महीने की एक बहुत ही मेजर लेवल पे करनी है रेमेडी। वो क्या हो सकती है? सपोज कीजिए आप एक महीने के लिए एक मंथन करने वाले हैं, एक साधन करने वाले हैं, अपने आप से कमिटमेंट करने वाले हैं कि सुबह को 6:30, अगर मैं 6-6:30 बजे उठता हूं, 6 o'clock मैं उठता हूं सपोज कीजिए, और 6:50 के अराउंड में मंदिर जाना है मेरे को, यानी कि सुबह मोबाइल नहीं उठाना है आपको, पहले अपनी चीजें को जो भी रिचुअल्स है मॉर्निंग के वो करने के बाद आपको स्पेस और अर्थ टाइम का बैलेंस करने की जरूरत है। आपको सेम समय पे, सेम टाइम पे आपको सेम एक्टिविटी करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। यकीन मानिए ये चीज आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकती है। शायद अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप अगर 6 बजे उठते हैं, 6:40 के अराउंड आपको मंदिर जाना है, 10 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स बाद। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 7:30 बजे जाइए। मतलब आपको एक टाइम डिसाइड करना है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि मैं उस समय में या तो 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे, उसी टाइम पीरियड में सेम एक्टिविटी करूंगा। शिव जी को जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ देना, सनराइज देखना, शिव जी के पास बैठ के हनुमान चालीसा रिसाइट करना, या शिव जी का स्तोत्र करना, या शिव चालीसा पढ़ना, जो भी आप चीज करना चाहते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक या जलाभिषेक आपको रेगुलर सेम टाइम पे, सेम समय पे प्रैक्टिस करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। अगर आप ये कर लेते हैं, सच मानिए, मैं जग बीती नहीं बता रहा हूं, मैं आप बीती बता रहा हूं, और ये चीज आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हुई नजर आएगी। आप ये करके देखिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक डिफरेंट रील बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको और भी क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक महीना स्पेस और टाइम को हमें मैच करना है, सेम समय पे सेम रेमेडी करनी है, यानी कि हमें जाना है, जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, सूर्य को अर्घ देना है, और हनुमान चालीसा भोलेनाथ जी के सामने पढ़नी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल लोक उजागर। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, मैसेज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।